नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों और साथियों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस दूसरे वीडियो में बीए एंट्रेंस 2021 के सेशन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और बात करने वाले हैं कि क्या एंट्रेंस में क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। इन सारे इन्फॉर्मेशन को इसी वीडियो के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने अगर बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखना हो तो उसका वीडियो मैंने एक डाल दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अब रही बात बीए एंट्रेंस के बारे में, तो बीए एंट्रेंस में जो मोड ऑफ एडमिशन है वो 23 फरवरी 2021 को आयोजित प्रदेश समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि यानी यूजी के जितने भी कोर्सेस हैं उसमें अभ्यर्थी को क्या किया जाएगा, विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पे मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो एंट्रेंस होगा उसका जो मेरिट तैयार किया जाएगा उसी के बेस पे क्या होगा, एडमिशन होगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, बीए जो कोर्स होता है वहाँ पे एक तो बीए होता है और एक बीए ऑनर्स होता है। बीए एक तरह से कहें तो सिंपल होता है और ऑनर्स की बात करें तो स्पेशलाइजेशन होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो ये दो कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन गाइडलाइन 2021 का ही है ये। तो उसमें देखते हैं बीए ऑनर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए, यानी ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो ओबीसी और जनरल के लिए 60%, वहीं अगर बात करें एससी और एसटी के लिए तो 55% यानी 55% अनिवार्य होना चाहिए यदि परिषद समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर आधारित है। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम डिटेल में। बीए ऑनर्स क्रमशः 6 सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा, यानी सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी, यानी 3 साल में। ठीक है। बीए ऑनर्स में एक कार्यक्रम में एक ऑनर्स विषय और 2 सहायक विषय होंगे, यानी एक सब्जेक्ट से तो आप स्पेशलाइजेशन करेंगे ही, उसके 2 सहायक सब्जेक्ट भी होंगे। ठीक है। अब बात करने वाले हैं, ठीक है, बीए ऑनर्स। ठीक है, सहायक विषय होंगे। अब चॉइस का सब्जेक्ट में आता है तो चॉइस कैसे करेंगे, इसका भी तो दिक्कत होती है। ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। बीए ऑनर्स में कार्यक्रमों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म या समान प्रवेश परीक्षा ही होगी। जो प्रवेश परीक्षा होगी वो सामान्य होगी, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब रही बात सीट्स की, बात कर लें सीट। तो अगर कितनी सीटें हैं, सीट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ऑनर्स में। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से ऑनर्स से सब्जेक्ट हैं। अगर बात करें एशियन इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 60 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हो उसमें भी 60 सीटें हैं। इंग्लिश तो आप लोग इंग्लिश ही होता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 60 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य की भी 60 सीटें उपलब्ध हैं। ये आपका जो सीट का क्रम है ये आप लोग प्रॉपरली देख लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल से बताता चलूँ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके लिए मैं नहीं चाहता कि अगर कोई भी डाउट होती है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम कमेंट के माध्यम से उसको फिर से अगर कोई होगा तो एक नई वीडियो के माध्यम से आपको सूचना अच्छे से पहुंचा देंगे। अब बात करते हैं बीए। बीए तो हो गया आपका, मोटी मोटा बात कर ली तो बीए ऑनर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं सिंपल बीए के बारे में। तो इसमें देखिएगा जनरल ओबीसी के लिए
बस 40% है, और ST ST के लिए बस पास होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट की कक्षाएं अगर पास है तो आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चॉइस क्या होता है? तो चॉइस वाला भी सब्जेक्ट, अभ्यर्थी को प्रवेश के समय 3 विषयों का चयन करना होगा। जब एडमिशन होगा तो वहाँ 3 विषयों का चयन होगा, और एक समूह में केवल एक ही विषय चुना जा सकता है। और ये जो चॉइस करने वाली चीज़ें हैं, हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होंगे यानी उपलब्ध होंगे। ठीक है, यानी इन सब्जेक्ट में से कौन से आप ले सकते हैं, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा कि हमें आवश्यकता है, तो आवश्यकता के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें बात कर लेते हैं सीट के बारे में। तो देखिए, हिंदी का अगर सीट बात करें तो हिंदी में 400 सीटें हैं। वहीं बात करें फंक्शनल हिंदी की भी 30 सीटें हैं उसमें। इंग्लिश की बात करें तो 320 सीटें हैं, और फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच, ठीक है, तो वो भी 80 सीटें हैं। सीट पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट हैं, फ्रेंच है, फंक्शन संस्कृत है, उर्दू है, संस्कृत है, एशियन इंडियन हिस्ट्री है। तो ये सारे आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर शास्त्री की बात करें यानी प्राच्य संस्कृत की बात करें तो उसकी भी 25 सीटें उपलब्ध हैं, जो शास्त्री करना चाहते हैं। खास करके BHU में तो बहुत फेमस है ये, लेकिन अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग भी शास्त्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ये तो हो गया आपका सीट के बारे में, हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि रिजर्वेशन की जो बात है, कितने % रिजर्वेशन है, तो उसको हम एक डिटेल में BCom एंट्रेंस वाले में हम बहुत अच्छे से बताए हैं, और पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वीडियो में बहुत ही डिटेल से हमने बताया है, तो वहाँ पे आप लोग उसे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा से बात कर लेते हैं सिलेबस, क्योंकि देखा जाता है कि सिलेबस अगर हमें नहीं पता है तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो इनको भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, BA या BA ऑनर्स सब्जेक्ट इंट्रेंस का सेम होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ होगा जिसकी वजह से कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या पूछेगा, ये जो सब्जेक्ट पूछेगा 11th और 12th के बैच पे, यानी 11वीं और 12वीं की, यानी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी उसके लिए। तो देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास, इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र, ठीक है, साइकोलॉजी की बात करें और पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी डिटेल से हम एक सिलेबस के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, आप लोगों की आवश्यकता होगी तो। ठीक है, तो ये था एक मोटा एरिया। ठीक है, अब इसमें भी कोई डाउट है तो आप लोग पिन जरूर करिएगा। और मैं बता दूं एक चीज़ है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेंटर होता है वो लखनऊ में ही मिलता है। ठीक है, वो कहीं सेंटर नहीं प्रोवाइड करता है, तो लखनऊ में ही उसका सेंटर होगा। बहुत सारे कॉलेज हैं उसके, जैसे नेशनल PG कॉलेज हो गया, उसका बहुत फेमस कॉलेज है, वहाँ पे सेंटर बनता है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनता है, और जितने भी उसके रिलेटेड कॉलेज होंगे वहाँ पे आपको बनता है। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BHU की भी और कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाना शुरू करें, और भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मैक्सिमम लोग तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सब बच्चों तक पहुंच जाए, सटीक से पहुंच जाए, और उनको बहुत सारे सहायता मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय।